इंडिया के इलेक्शंस में गुजरात स्टेट में बीजेपी यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। अब गुजरात में मोदी साहब का जीतना कोई नई खबर नहीं थी, बल्कि पूरे इंडिया के अंदर मोदी साहब का जीतना मेरे लिए कोई न्यूज नहीं होगी। अब उसके मैं कहना ये चाहूंगा कि गुजरात के हवाले से दो लोग हैं, अडानी और अंबानी। मेरे ख्याल में 70% इंडियन बिजनेस इज ओन्ड बाय दीज टू पीपल, बोथ ऑफ देम फ्रॉम गुजरात। दूसरा, गुजरात के अंदर जिस तरीके से इस दफा फिर उन्होंने एक जिस तरह नारा लगाया है कि देखो हमने मुसलमानों को कितना मारा था कि दोबारा हिल नहीं सकते। ये भी एक दूसरा ट्रेंड था गुजरात में। फिर दोबारा मजहब को यूज किया गया, मजहब कार्ड को यूज किया उन्होंने, और उसका रिजल्ट निकल आया कि वो जीत गया इलेक्शन। तो जिस तरह यूके की मिसाल हमारे सामने है, कितने थोड़े से दिनों में कितने प्राइम मिनिस्टर्स उनके चेंज हुए, और अब भी ये बात कही जा रही है कि जो ऋषि सुनाक हैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब तक उनकी हुकूमत कायम रहे। उनके बारे में भी खतरा ये बताया जा रहा है। इसी तरीके से यूएस में हम ये देख रहे हैं, हमने देखा ट्रंप और उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, अब दोबारा से कहा जा रहा है ट्रंप। अच्छा, इस सिचुएशन में एक कंट्री की जो हुकूमत है उसकी सस्टेनेबिलिटी, ये भी बड़ी बात है। इसके पीछे क्या है कि सस्टेन रहना उस हुकूमत का, और इतना बड़ा मुल्क, 1.5 अरब की आबादी और एक इतनी बड़ी इकॉनमी, उसमें कैसे उनके पास क्या, मतलब वो कहते हैं ना कि गिदड़ सिंह ही बोलते हैं इसको, कि क्या जादू है, क्या मंत्र है कि जिसकी वजह से वो ये है। अच्छा, इसके बारे में जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनके कुछ, एक तो ये कि इकॉनमी, और फिर ये कि जो उनका नेशनलिज्म है उसको उन्होंने जो है अपने एजेंडे पे रखा, ये सब बातें कही जा रही हैं। और फिर ये भी बात कही जा रही है कि उनके करप्शन के जो केसेस हैं वो सामने नहीं है। बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स पर उंगलियां उठती रही, वो उनके ऊपर नहीं उठी। मोदी जो है वो अपनी कंट्री के लिए, बेशक वो दुनिया के लिए बुरा है, लेकिन वो अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहा है। इसी वजह से वो जो है ना, हर बंदा उसको अप्रिशिएट कर रहा है। देखिए, इमरान खान जैसा बंदा जो उसको अप्रिशिएट कर रहा है, इवन के अभी वो हमारा मुखालिफ मुल्क है, कि हिंदू मुल्क है, मोदी देखा जाए तो वो भी एक हिंदू है, लेकिन इमरान खान क्यों उसको अप्रिशिएट कर रहा है? उसकी हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका देश की बात यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, फिर से हाजिर है पाकिस्तान मीडिया की एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि गुजरात में हाल ही में वोट हुआ है और उसका रिजल्ट भी आप सबको पता है। गुजरात में मोदी जी को बहुत बड़ा जीत हासिल हुआ है। मोदी जी की इस जीत के बारे में पाकिस्तान में बहुत चर्चा हो रहा है, और वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि तीसरी बार भी मोदी जी ही गुजरात भारत का पीएम बनेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा बात करते ना हुए और क्या चर्चा हो रहा है, आइए जानते हैं। इसके लिए चलते हैं वीडियो में और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। ये बात कही जा रही है कि 2002 में बीजेपी और मोदी ने जो रिकॉर्ड कायम किया था सीट्स लेने का, तो 2022 में वो वाला रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगता है कि ये जो 222 है, 222, ये बड़ा सूट कर रहा है पीएम मोदी के लिए, क्योंकि देखें ना, 2002 में पहले ये कहा गया, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि 2022 में वो वाला रिकॉर्ड टूट रहा है। तो इससे पता ये चलता है कि कदम जो है वहां पर अभी तक जमे हुए हैं बीजेपी की, यानी जो इस वक्त वहां पर हुक्मरान पार्टी है वो जिस तरह कहा जा रहा है लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करती हुई नजर आई है। एक नेशनलिज्म का उनका एजेंडा बड़ा उनका कामयाब रहा है, और इसके अलावा इकॉनमी जो है उसको ऊपर ले जाने का उनका एजेंडा वो उन्होंने करके दिखा दिया है। उनके ही दौर में जो है वो भारत 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया, अब उसको 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी कहा जा रहा है। तो ये ज़ाहिर के कामयाबी के इंडिकेटर्स हैं। अब क्या कामयाबी के ये इंडिकेटर्स जो हैं वो 2024 में भी मोदी की पार्टी को ही जितवाएंगे? सीमा साहब, मैं क्योंकि बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में काफी अरसे से, शुरू से ये कहता था कि जमहूरियत जो है, असल जमहूरियत जो है वो एक फिक्शन बन के रह चुकी है। अगर कहा जाए तो मैं इसको डिफाइन करता था, इट्स अ रिच मैन्स क्लब, कि सिर्फ अमीर लोगों का शुगल है जमहूरियत इस वक्त। अब गुजरात में मोदी साहब का जीतना कोई नई खबर नहीं थी, बल्कि पूरे इंडिया के अंदर मोदी साहब का जीतना मेरे लिए कोई न्यूज नहीं होगी। अब उसके मैं कहना ये चाहूंगा कि गुजरात के हवाले से दो लोग हैं, अडानी और अंबानी। मेरे ख्याल में 70% इंडियन बिजनेस इज ओन्ड बाय दीज टू पीपल, बोथ ऑफ देम फ्रॉम गुजरात। दूसरा, गुजरात के अंदर जिस तरीके से इस दफा फिर उन्होंने एक जिस तरह नारा लगाया है कि देखो हमने मुसलमानों को कितना मारा था कि दोबारा हिल नहीं सकते।
ये भी एक दूसरा ट्रेंड था। गुजरात में फिर दोबारा मजहब को यूज किया गया, मजहब कार्ड को यूज किया उन्होंने, और उसका रिजल्ट निकल आया कि वो जीत गया इलेक्शन। देखिए ये उनका और दूसरा, देखिए ये तो मैंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि मोदी साहब ने ज्यादातर अपने अफसरान अपने आसपास जो हल्का है वो गुजरात से रखा है, क्योंकि ही इज फ्रॉम गुजरात। मे बी वो उन पे ज्यादा एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने जितना गुजराती लोगों को प्रमोट किया है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में जितना उन्होंने गुजराती लोगों को प्रमोट किया, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। नंबर वन। एनडीटीवी को जिस तरीके से अगले दिन खामोश कराया गया है, जिस तरीके से, ये इससे भी पता चलता है कि इट इज कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। ये जमहूरियत के फ्लॉज है। ये जमहूरियत इज दिस इज हाउ इट वर्क्स when the politics goes into the pockets of the rich people, और फिर दोनों यारी दोस्ती में मिलके जो एक गैंग बनाते हैं, this is absolutely a best example of it। इसमें नुकसान किस चीज का है? आम वोटर का नुकसान है, इसमें नुकसान जमहूरियत का नुकसान है। दूसरा उनका इंटरनल मैटर है, regardless how they do, how I become relevant, how you become more relevant। उसमें ये चीज होती है कि जब वो पाकिस्तान के मसाइल को, बॉर्डर को, कश्मीर को, मुस्लिम कम्युनिटी को, इस्लाम को जब यूज करते हैं फॉर पॉलिटिकल रीजंस, देन वी बिकम रेलिवेंट टू इट। और जो कि मैं इसको हमेशा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, मैं ये बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि दिस इज माय वन साइडेड ओपिनियन अबाउट इट। आप जब भी मजहब को यूज करेंगे या किसी एजेंडे को यूज करेंगे टू गेन द वोट्स, टू मैनिपुलेट द माइंड ऑफ द वोटर्स, दिस इज जमहूरियत के लिए वो नुकसानदेह होता है। मैं इसको सीरियसली कंडेम 3 चीजों को करूंगा इस इलेक्शन में। ना सिर्फ हमारे अमित शाह साहब ने इसको कहा कि देखें हमने इनको कितना मारा था कि हिल भी नहीं सकते, फिर उसको बजाय उसके बारे में कोई उसके अगेंस्ट कोई नहीं बोला। फिर उसके बाद मोदी जी ने उसको रिपीट किया, और फिर उसके बाद यूपी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसमें इसी कार्य खैर में हिस्सा डाला, और उन्होंने भी इसको कहा कि हम मारेंगे, जलाएंगे, करेंगे। मोदी साहब की फिलॉसफी, जो मेरे अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस की मेरी नॉलेज है, मेरे एक्सपीरियंस है, ये पहली दफा आइडियोलॉजी मोदी साहब ने यूज की है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं। हिंदुस्तान, भारत इज अ मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन, और उन्होंने इस पर रिसर्च करके इस चीज को अडॉप्ट कर लिया कि मेजॉरिटी हिंदूज में से मेजॉरिटी हिंदूज के वोट लेंगे तो हमें किसी दूसरी कम्युनिटी, किसी दूसरी आबादी, किसी दूसरी पार्टी की जरूरत ही नहीं। और उसमें वो कामयाब है। मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं, उन्हें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। और द वे ही हैज कंट्रोल्ड एवरीथिंग, आई थिंक ही इज मेरे ख्याल में तो उनके स्टैचूज लगेंगे अब। ही विल बिकम maybe a ruler for another 20 years or 30 years or whatever। तो ये उसमें this is what is the गुजरात, सिर्फ गुजरात की स्टोरी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की स्टोरी है। और उसमें अब मैं ये कहता हूं कि भारत एक इतना बड़ा कंट्री है जिसमें 36 जबानें बोली जाती हैं, इतने ज्यादा उसमें कल्चर हैं डिफरेंट। अब ये पता नहीं, अब मैं इस पे ज्यादा रोशनी नहीं डाल सकता कि अगर उनके लिए ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है। लेकिन दिस इज व्हाट द पिक्चर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, कि हर चीज शुरू होती है अडानी से और अंबानी से और उन्हीं पे खत्म हो जाती है। चाहे केरला के अंदर सी पोर्ट बनानी हो उन्होंने, तो वो भी अडानी अंबानी करते हैं। एनडीटीवी को भी खरीदना हो तो वो ही करते हैं। इजराइल के अंदर किसी ने पोर्ट खरीदी है तो अडानी अंबानी ने खरीदनी है। तो ये उनका इंटरनल इश्यूज है। द पीपल फ्रॉम लिविंग इन इंडिया कैन टॉक अबाउट दिस मोर इन डिटेल। लेकिन ये कि मैं अब जमहूरियत के बारे में क्या कहूँ, अमेरिका में जहां से मैं बोल रहा हूँ, जहां पे एक 400 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री है, जब वहीं पे जमहूरियत काम नहीं कर रही, तो इंडिया में तो रेट ऑफ लिटरेसी इज सो पुअर और डिस्ट्रीब्यूशन इज वेल्थ इज नॉट गुड एट द सेम टाइम। अब उसके बाद मैं आप बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हालात क्या है। एक आई ओपनिंग आर्टिकल डॉन ने छापा है जिसमें डार साहब की वीक पोजीशन को या उनकी इज़्तिराबी को, बेचैनी को उस पे खुल के सामने आया है। जिस तरह वो बार बार पहले बयान देते रहे कि पाकिस्तान इज नॉट इवन एंड क्लोज बाय डिफॉल्ट, लेकिन इसके अंदर उनकी हालत जो है, उनकी जो डिप्रेशन है वो नजर आता है। डॉन के आर्टिकल में उसने सारा कुछ खोल के सामने रख दिया है कि उनके फॉरेन रिजर्व्स आर टचिंग 6.5 बिलियन, और अगले जनवरी मार्च तक दे विल बी अ बिग फाइनेंशियल क्रंच।
or where he's in desperate situation, he immediately he's begging the Saudi ambassador and Saudi government for $3 billion. और हमारा जो मेडन ट्रिप होगा हमारे आर्मी चीफ का टू सऊदी अरेबिया, is sad to say that